स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। ये क्लास 7 के लिए चैप्टर 2 है और इस चैप्टर का नाम है आपका फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है और उसी का कुछ रिवीजन के तौर पर ये क्लास होगा। और इस क्लास को पढ़ने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपना RD शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 2.1 जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको इतना सब कुछ पढ़ना है, तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा। और एक्सरसाइज 2.1 जब इसको हम पढ़ा देंगे तो एक्सरसाइज 2.1 आप बनाने के लायक हो जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो फ्रैक्शंस के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कोई एक होल हो। होल कहने का मतलब एक पूरा का पूरा कोई चीज़ हो। ठीक है, उसका जब हम कुछ भाग करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक गेंद है और गेंद को हमने 4 बराबर भागों में काट दिया। 4 बराबर भागों में क्या कर दिया? काट दिया। तो ये जो फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट हुआ, फोर्थ पार्ट हुआ, तो यही सब इसके जो पार्ट होते हैं फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो इसका अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं कि ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ ए होल। मतलब कि कोई एक होल है, मतलब कोई एक बड़ी सी वस्तु है, उसका कोई पार्ट रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन क्या करता है? किसी एक बड़ी सी वस्तु का क्या करता है? पार्ट, मतलब कि कुछ उसका अंश या फिर हिस्सा कहा जाए, वो रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास में 3 चॉकलेट है। ठीक है, 3 चॉकलेट में से अगर हमने एक चॉकलेट क्या किया? खा लिया। 3 चॉकलेट में से एक चॉकलेट खा लिया, तो ये टोटल 3 को जो है ना हम एक होल मान लेंगे। ठीक है, और उसमें का एक खा गए, तो कितना खाया? तो 1 ऑफ 3, मतलब कि 3 में से एक हम क्या किए? खा गए। तो और यह 1/3 जो होगा यही फ्रैक्शन है। यह क्या है? फ्रैक्शन है। समझ में आया बात? नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि फ्रैक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं, उनको अब हम समझते हैं। जैसे कि फ्रैक्शंस इस टाइप के भी हो सकते हैं, 1/3 हो सकता है, या फिर 3/2 भी तो हो सकता है कि नहीं? या फिर 1/1 भी हो सकता है, या फिर 2 होल 4/5 हो सकता है। इस टाइप से हो सकता है। तो ये सब कैसे होते हैं, इसके बारे में अभी हमको समझना है कि किसको क्या नाम दिया गया है, कौन क्या है, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सब एक बात जान लीजिए कि जो फ्रैक्शन होता है उसका जो ऊपर वाला भाग होता है उसको न्यूमरेटर कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाला भाग को न्यूमरेटर, नीचे वाला भाग को डिनोमिनेटर। ऐसे अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो ऊपर वाले भाग को अंश कहा जाता है और नीचे वाले भाग को हर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंश या हर, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि यह एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर से बड़ा कौन सा है? डिनोमिनेटर है, तो वह प्रॉपर फ्रैक्शन है। n इज ग्रेटर देन डी, n इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर होगा तब क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ लिखा है 4/7। 7 डिनोमिनेटर है और 4 न्यूमरेटर है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। 3/8 का बात कर लें तो इसमें 3 छोटा हो गया और 8 बड़ा हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। मतलब कि कोई भी इस टाइप का आपको नंबर दिखे, फ्रैक्शन दिखे, तो आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैटेगराइज कीजिएगा। सेकंड है इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है। बात समझिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा नहीं होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा कौन हो जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा इस बार। अब एक आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि इसको एक होल और प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह 3/5 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और 2 क्या है? होल है। इसको पढ़ा जाता है 2 होल 3/5, 4 होल 2/3। मिक्स फ्रैक्शन का यह एग्जाम्पल है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2 होल 5/6। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यह जो लिखाएगा, जब भी लिखाएगा यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन लिखाएगा। ठीक है, यह क्या लिखाएगा?
प्रॉपर फ्रैक्शन लिखाएगा। 2 होल अगर हम 6/5 लिखते हैं तो यह गलत है। यह क्या है? गलत है, यह सही नहीं है। इस बात को आप हमेशा एक ध्यान में रखिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन यह चीज़ गलत है। प्रॉपर फ्रैक्शन ही यहाँ पर लिखाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं लिखाएगा। अब एक आपको क्वेश्चन आएगा कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करेंगे, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना हो तब क्या करेंगे। एक बात इम्पॉर्टेंट आप याद रखिए कि जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं वो जो होते हैं ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन किससे आते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आते हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि आप देखिए 4/7 लिख रहे हैं तो यह क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि यह प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी कि आप 7 से 4 में डिवाइड कर रहे हैं, तो जब ऐसा स्थिति आए तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ बात कर रहे हैं कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि इसी को अब 7/4 कर दें, 7/4 कर दें तो अब हम 4 से 7 में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। 4 बन जा 4 और यहाँ पर 3। तो देखिए यह जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/4 है, यह जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/4 हुआ, इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पर कोशेंट लिखना है, यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है और यहाँ पर डिवीजर लिखना है। तो डिवीजर इसमें कितना है? 4 है। कोशेंट का है कितना है? यहाँ पे 1 है। और रिमाइंडर का कितना है? यहाँ पे 3 है। अब आप ध्यान दीजिए कि मैंने क्यों कहा था कि 4/7 को इसमें नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह जो 7 है इस 4 को जो डिवाइड करेगा तो क्या करेगा कि डेसिमल में आना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कभी भी यह जो नंबर है मिक्स फ्रैक्शन का, इससे नीचे वाले से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा होता तो एक बार में और काट लेता ना इसको। अगर 4 भी यहाँ पे हो जाता तो उसको एक बार में और कैंसिल कर लेता। तो यहाँ पर अभी हम देखना है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। जैसे कि यह नंबर हमको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, यह मिक्स फ्रैक्शन है हमारे पास में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो करना क्या आता है कि जो होल नंबर है और जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर हमारे पास में होल नंबर कितना है? 1, डिनोमिनेटर कितना है? 4। 1 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है, यानी कि 1 × 4 + 3, और नीचे में जो डिनोमिनेटर है बस उसको लिख लेना है। 4 बन जाए 4 हुआ, 4 में 3 ऐड हो गया, कितना हो गया? 7/4। तो आप देखिए 7/4 से ही ना आया था 1 होल 3/4। तो ये चीज़ हो गया। और फिर बात है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि यह एग्जाम्पल हमने एक यहाँ पे ले रखा है, इससे समझते हैं कि 15/4 है। तो सबसे पहला कंडीशन तो यह है कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना पड़ेगा। तो आप कीजिए क्या कि इस डिनोमिनेटर को नीचे लिखिए। ठीक है, डिनोमिनेटर को नीचे लिखिए, और जब आप 4 से 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड करेंगे सो बताइए। 4 से 15 को डिवाइड कर रहे हैं, 4 3 जा 12 हुआ, यहाँ कितना बच गया? 3 बच गया। तो ध्यान रहे कि यह वाला जो 3 है कोशेंट है, यहाँ लिखा जा रहा है, और यह जो रिमाइंडर है यहाँ लिखा जा रहा है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। एक दो एग्जाम्पल से और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास में अगर 81/5 है, 81 कितना है? 5 है, यानी कि 5 से 81 में सबसे पहले क्या कर लेंगे? डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 3 1 31, 5 6 जा 30, बच गया हमारे पास में 1। कितना बच गया? 1 बच गया। अब देखिए करना क्या होगा कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। कितना से डिवाइड कर रहे थे? 5 से डिवाइड कर रहे थे। नेक्स्ट स्टेप कि जितना कोसेंट आया उसको यहाँ लिखेंगे। कोसेंट कितना आया? 16 आया। जो रिमाइंडर आया उसको यहाँ लिखेंगे, वो जो कि यहाँ पे आपका हो गया। तो ये तरीका है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का। ठीक है, ये इतना बात समझ में आया। नेक्स्ट क्या है? कुछ प्रॉपर्टी है कि इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर बोथ मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर देन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। मतलब कि कोई फ्रैक्शन है हमारे पास में, ठीक है, उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक नंबर है, फ्रैक्शन है 4/5, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर का इसमें कोई झंझट नहीं है। इसमें अगर आप 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या इसके वैल्यू में कुछ चेंजेज आया? नहीं, कुछ चेंजेज नहीं आया, क्योंकि यह 3 तो फिर कैंसिल हो गया, बच गया 4/5 ही। मतलब कि आप अगर किसी नंबर को
सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं और उसके बड़ा फॉर्म में लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट कर रहे हैं, यानी कि 4 3 12 किया और 15 कीजिए। अभी भी ये 12/15 जो है ना 4/5 ही है, अभी भी ये 12/15 क्या है 4/5 ही है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब सेम नंबर से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो फ्रैक्शन में तो उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा होता है। ठीक इसी तरह है कि अगर कॉमन फैक्टर से किसी में डिवाइड कर दिया जाए फ्रैक्शन में तब भी उसके वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम बात कर लेते हैं 6 और 9 का, ठीक है, 6 और 9 में इसका कॉमन फैक्टर क्या है, इसका कॉमन फैक्टर 3 है, यानी कि 6/9 में 3 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक बात जान लीजिए अभी भी यह जो 6/9 है 2/3 के ही बराबर है, ये दोनों सेम नंबर ही है। कैसे, 6/9 को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 कितना आया 2/3 और 2/3 तो यहाँ भी आया। मतलब कि अगर कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर किया जाता है किसी भी फ्रैक्शन को तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। और किसी भी नंबर से, किसी नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो करने का मतलब कि जीरो को छोड़ के किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी उसके वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं आता है। आई होप इसको ये बात आप समझे होंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, देखिए भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है कि कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, उसमें ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर से, ठीक, जैसे कि मान लो कि मेरे पास में 5/3 है, 5/3 को अगर 2 को हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो ऊपर नीचे बस सिर्फ सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, बाद बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। 5 कितना था 3 था ना, 3 से ऊपर से देखिए अभी भी आप क्या देख रहे हैं कि 5/3 के इक्विवेलेंट यह भी नंबर है यह भी नंबर है। मतलब यह कि 5/3 उसके बाद में 10/6 और इसके बाद में 15/9 क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये कैसे हुए, क्योंकि अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि अभी भी यह 5/3 है, अभी भी यह 5/3 है, यानी कि 10/6 कितना के बराबर है 5/3 के बराबर है, 15/9 5/3 के बराबर है। अब पूछिएगा कि क्यों बराबर है, तो देखिए आप इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा तो 5 2 जा कट जाएगा, 3 2 जा कट जाएगा, 5/3 हो जाएगा। फिर इसको अगर कीजिएगा तो 5 3 जा 3 3 जा कट जाएगा, तो ये चीज़ इसमें कॉमन आ गया और ये बराबर हो जाएगा। एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर क्या है कि इक्विवेलेंट है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई ना बराबर हो जाता है। जैसे कि 5/3 और 10/6 को हम क्या कर रहे हैं इक्विवेलेंट है। तो इसको चेक करने का तरीका है कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से 6 में कितना हो जाएगा 30 और 3 से 10 में कितना हो जाएगा 30। देखिए दोनों बॉल से बराबर हो गया कि नहीं, तो ये बराबर आ रहा है, समझिए कि क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि 5-7 को फ्रैक्शन आपको दिया रहता है और उसमें से जिसका डिनोमिनेटर सेम मिल जाता है समझिए कि वो लाइक फ्रैक्शन है, और जिसका अलग अलग डिनोमिनेटर है उसको क्या बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, अब बात है लोवेस्ट फॉर्म में किसी फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो लोवेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या जाता है कि उसको तब तक काटेंगे जब तक कि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर हमको मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमको 16/8 को लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि दोनों 2 के टेबल में आता है तो 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8/4। अब फिर सोचेंगे कि क्या इसमें फिर कोई कॉमन है तो 4 2 जा 8 2 2 जा 4, क्या फिर कोई कॉमन है 4/2 में है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि 2/1 क्या हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, या फिर 15/9 को ही देख लीजिए, इसमें कॉमन नंबर खोज लेंगे, कॉमन जिसके टेबल में दोनों में आता हो, तो कॉमन के 3 के टेबल में 9 भी आता है 15 भी आता है। अब बात है कि 3 के टेबल में 15 कितना बार में आता है 5 बार में, और 9 कितना बार में आता है 3 बार में आता है, यानी कि 5/9 अब ये लिखा गया। ये तो हो गया कि किसी फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे इसे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या फिर छोटा है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखने के लिए लिखे हुए हैं 3/4 एंड 5/3 में बड़ा कौन है। तो देखिए इसके लिए तो हम आपको सिंपलेस्ट ट्रिक बताते हैं। करना क्या है कि आपको ना इस 3 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यह कितना हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9, और यह कितना हो जाएगा इसका कितना आया 9 आया भाई, इसका 4 5 कितना आ गया 20 आ गया। अब बताइए 20 बड़ा है कि 9 बड़ा है, आप बोलिएगा 20 बड़ा है, तो इसके तरफ मुंह खोल दीजिए चिड़िया का। ये चिड़िया का चोंच जिधर खुल गया वही क्या हो गया बड़ा हो गया। बात समझ में आई आपको। एक एग्जाम्पल और लिखिए, अब आप बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो सिंपल क्या कीजिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, दिमाग में लगा लीजिए कितना हो जाएगा 4 4 जा 16,
दिमाग में बैठा के रखिए। 7 7 जा कितना 49। अब क्या करना है, करना यही है कि भाई बड़ा कौन होगा, तो 49 बड़ा होगा ना, तब यही इधर की तरफ चिड़िया का चोंच कर लीजिए। तो ये तो हो गया छोटा, जब 1 नंबर 2 नंबर दिया रहे तब। अब बात रहे कि बहुत सारा नंबर दिया रहे तो क्या करेंगे। तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शन, जैसे कि अलग अलग टाइप्स के नंबर दिए रहेंगे आपको, और उसको आपको कहेगा सजाने के लिए किस में, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो तब आपको क्या करना होगा कि जो भी उसका डिनोमिनेटर है ना, उस सब का एलसीएम ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम अभी इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके बताते हैं, और जैसे ही लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, जैसे कि अब क्लास 6 में पढ़े हुए हैं कि जब लाइक फ्रैक्शन में चेंज होता है कि जो जितना बड़ा ऊपर वाला रहता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात को भी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको 8 6 8 4 और 3 का एलसीएम निकालना है। 8 6 8 4 एंड 3 का एलसीएम निकालना है। क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, फिर 2 से ही कीजिए, 2 2 जा 2 3 का 3 2 2 जा 2 1 जा 1 जा, फिर 2 से ही कीजिए, कितना हो जाएगा 2 1 जा 3 का 3 2 1 जा 1 1, मतलब कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा कितना हो गया 24। अब आया खेल में मज़ा। अब इसमें करना क्या है कि जितना भी डिनोमिनेटर इसमें दिख रहा है आपको, उस सब को 24 के बराबर कर देना है। उस सब को क्या करना है, 24 के बराबर लाना है। ठीक है, तो चलिए लाते हैं। आप क्या कीजिए यहाँ पे कि जैसे कि 3/8 लिखा हुआ है। अब अपना दिमाग लगाइए और बताइए कि 8 को 24 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ कि मेरा डिनोमिनेटर 24 भी हो रह गया और अभी भी यह नंबर 3/8 के ही बराबर रह गया। फिर 6 का भी वही हाल करेंगे। 5/6 है, इसको 24 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 5 में भी कर देंगे 4 से। अच्छा, 6/8 में क्या करेंगे, फिर इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। फिर 2/4 में क्या करेंगे, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। फिर 1/3 में क्या करेंगे, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। फाइनली हमारे पास में नंबर आया कितना, नंबर आया 9/24, 20/24, ठीक है, 18/24, 12/24, 8/24। अब देखिए बच्चों, आप एक चीज़ अब ध्यान में रखिए कि जब जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो जाए, अब आप जैसे नॉर्मली बाकी क्लासेज में असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाते आए हैं वैसे ही इसको सजा सकते हैं। जैसे कि असेंडिंग में सजाना है तो पहले कौन लिखाएगा, 8 लिखाएगा, 8/24, 8/24 से बड़ा 9/24, 9/24 से बड़ा 12/24, 12/24 से बड़ा 18/24, 18/24 से बड़ा 20/24। लेकिन अभी भी आपका काम बचा हुआ है। अब आपको खोजना होगा कि 8/24 आया किससे था, तो 8/24 1/3 से आया था। फिर 9/24 किससे आया था, 2/8 से आया था। फिर 12/24 किससे आया था, 2/4 से आया था, है ना, 2/4 से आया था। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 18/24 किससे आया था, 6/8 से आया था। फिर बात कर लेते हैं कि 20/24 किससे आया था, 5/6 से आया था। तो इसको असेंडिंग में जब हम सजा लिए तो इसको डिसेंडिंग में भी तो आप कर ही सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो असेंडिंग से क्या हो जाएगा और डिसेंडिंग में चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कि कैसे हम लोग जो है डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को ही नहीं, कहने का मतलब हुआ कि कोई फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पहले उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं, फिर एलसीएम्स के बराबर सभी नंबर्स को कर देते हैं तो वो हो जाते हैं। आज हम अब एक चीज़ और पढ़ने जा रहे हैं कि जो एडिशन कैसे करेंगे, इसका सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, मानने कि फ्रैक्शन का ऐड और फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन दोनों एक ही बार में समझ जाइए, ज़्यादा कुछ परेशानी है नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 2 होल 3/5, 4 होल 7/10 एंड 2 होल 4/15। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। 5 2 जा 10, 10 और 3 13/5। ठीक, और फिर इसको क्या कीजिए, 4 7 जा 10 4 जा 40 और 7 47/10। फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 34/5।
15, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 6 जा 30। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको करना कैसे होता है, हालांकि क्लास 6 में भी आपको ये चीज़ बताया गया है कि 5 से 30 में करते हैं डिवाइड, कितना बार में होगा 6 बार में होगा। तो 6 यहाँ फट से लिखिए और उसका न्यूमरेटर यहाँ पर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देना है। फिर 10 से इस 30 में करना है डिवाइड, कितना बार में काट देगा 3 बार में कटेगा। एक बात ध्यान रखिए कि अगर पूरा नहीं काट रहा है, डिनोमिनेटर जो है एलसीएम को पूरा नहीं काट रहा है, मतलब आपने एलसीएम ही गलत निकाल के रखा है। ठीक है, और फिर 3 से कितना का मल्टीप्लाई हो जाएगा 47 का मल्टीप्लाई होगा। एक और बच जा रहा है, प्लस का साइन कीजिए और 15 2 जा 30 होता है तो 2 × 34 कर दीजिए। अब हमारे पास में देखिए कितना हो जाए, 13 6 जा कितना होता है 78, और 3 से 47 को मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14, यानी कि 141, और फिर 34 2 जा 68 हो जाएगा बाई 30। अब इस सब को ऐड करके आप अपना लिख दीजिएगा, जो होगा वही आंसर। तो इस तरह से ऐड होता है इसका। ठीक है, ऐड करने के लिए क्या प्रोसेस है उसको समझिए। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका आपको एलसीएम निकालना है, फिर हर एक डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, जो क्वोशेंट आएगा उस क्वोशेंट को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और सबको ऐड करके लिख लेना है। फिर बात करते हैं कि इसका सब्सट्रैक्ट कैसे होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए करना वही सेम प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पर 23/5 - 6 हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है पहले से, तो इसको देख लेते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, इसका जो कैलकुलेशन जोड़ने वाला था वो आप खुद से कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है, जैसे कि 23/3 - 6/1 कर देंगे। जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है उसके नीचे 1 लगा देंगे। 1 और 3 का एलसीएम मिलेंगे, जब करेंगे तो एलसीएम सबसे पहले नीचे लिख देंगे, एलसीएम यहाँ पे लिख दीजिए, और 3 से 3 को डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा, तो 1 × 23 लिखा गया। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। बस इतना ही बेसिक चीज़ है, माइनस की जगह पर माइनस, प्लस की जगह पर प्लस। 1 से 3 को डिवाइड करने पर 3 आ जाएगा क्वोशेंट, और यहाँ इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 6। बस 23 हो गया, और 6 3 जा कितना हो गया 18 हो गया बाई 3। 23 में से 18 घटाइए, यहाँ पर लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपका जो अभी तक का जो थ्योरी था, बेसिक चीज़ था, वो मैंने आपको बता दिया। अब इससे क्या होगा कि आप अपना एक्सरसाइज 2.1 जो है ना आसानी से बना सकते हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको एक्सरसाइज 2.1 ही कराएंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझने में परेशानी हुई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।